नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम। बेसिकली बैलेंस ब्रैकेट्स के प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं। हमें तीन टाइप के ब्रैकेट्स दिए रहेंगे। एक तो नॉर्मल ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ये तीन ब्रैकेट दिए रहेंगे। हमें ये जज करना है कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो इनफ नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स है या नहीं, उस एक्सप्रेशन को वैलिडेट करने के लिए या वैलिड बनाने के लिए। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें तो ये है a प्लस बी प्लस करली ब्रैकेट c प्लस डी इंटू ई स्लैश एफ करली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए अब इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट ने हैंडल कर लिया, ये वैलिड एक्सप्रेशन हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट ने हैंडल कर लिया, ये एक्सप्रेशन वैलिड हो गया। इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट ने हैंडल कर लिया, ये एक्सप्रेशन वैलिड हो गया। इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट ने हैंडल कर लिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन वैलिड हो गया। एट द एंड इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट ने हैंडल कर लिया, तो एट द एंड जितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स है उतने नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं विद द करेक्ट ऑर्डर, तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन हुआ। इसलिए इसका आउटपुट क्या है, ट्रू। हम दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। दूसरे में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस करली ब्रैकेट c प्लस डी इंटू ई स्लैश एफ स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट ने हैंडल कर लिया, इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट ने, इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट ने। जब हमने यहाँ पर देखे, यहाँ पर क्या है, करली ब्रैकेट है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एंड हो रहा है, ये तो एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं हुआ, तो इसलिए इसका आउटपुट आया फॉल्स। अब इसमें दो तीन केस हो सकते हैं। दो तीन केस कैसे हो सकते हैं, जिससे यहाँ पर a प्लस बी, अब यहाँ पर देखिए आप, दो ओपनिंग ब्रैकेट है एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये इनवैलिड एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली a प्लस बी, यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट है और दो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये भी इनवैलिड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम। अब इसे हमें करना कैसे, एक बार हम वो डिस्कस करते हैं। तो मैं एक बार इसे क्लीन करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट वाले उसके लिए कि हमारा एल्गोरिदम वर्क कैसे करेगा। स्टैक में पुश कैसे करेंगे, स्टैक से पॉप कैसे करेंगे। ठीक है, ये बन गई हमारी स्टैक। हम पता है क्या करेंगे, जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो हम पुश कर देंगे, और जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तब हम थिंक करेंगे, सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा ना तो हम पॉप करेंगे करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट को, और जो नॉर्मल एक्सप्रेशंस आएंगे a प्लस बी, ये सबको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं क्या है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुश कर दिए, ओपनिंग नॉर्मल ब्रैकेट पुश कर दिए, a आया लीव कर दिए, प्लस आया लीव कर दिए, b लीव कर दिए, क्लोजिंग ब्रैकेट आया। क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमने देखे करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट पीक पर है, हाँ जी है, तो इसको पॉप कर दिए। फिर आया ओपनिंग करली ब्रैकेट पुश कर दिए, ओपनिंग नॉर्मल ब्रैकेट पुश कर दिए, सी को स्किप प्लस स्किप डी स्किप, ओपनिंग क्लोजिंग नॉर्मल ब्रैकेट। अब हमने पीक पर देखे इसके स्टैक पर कि क्या क्लोजिंग नॉर्मल ब्रैकेट है, हाँ जी है, तो इसको पॉप कर दिए। फिर आया स्टार स्किप, फिर आया वापस से ओपनिंग नॉर्मल ब्रैकेट पुश कर दिए, ई स्किप स्लैश स्किप एफ स्किप, क्लोजिंग नॉर्मल ब्रैकेट इसे पॉप कर दिए। क्लोजिंग करली ब्रैकेट, क्या अब टॉप पर क्लोजिंग करली ब्रैकेट ओपनिंग करली ब्रैकेट है, हाँ जी है, इसको पॉप कर दिए। अब आया हमारा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, अब देखिए क्या टॉप पर क्लोजिंग स्क्वायर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ जी है, इसको पॉप कर दिए। एट दी हमें ये भी देखना है कि स्टैक का साइज़ 0 होना चाहिए। अगर स्टैक का साइज़ 0 है मतलब कि ये एक्सप्रेशन वैलिड है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए सेम वही प्रोसीजर हम दूसरे एग्जाम्पल में भी करेंगे, और उसके बाद हम मूव करेंगे कोड पर। ये हमने बनाई हमारी स्टैक, ठीक है। अब देखिए ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुश कर दिए, ठीक है जी। फिर ओपनिंग नॉर्मल ब्रैकेट पुश कर दिए,
ए को स्किप कर दिए, प्लस को स्किप कर दिए, बी को स्किप कर दिए, क्लोजिंग नॉर्मल ब्रैकेट, टॉप पर इसके ओपनिंग नॉर्मल ब्रैकेट है, पॉप कर दिए, फिर आया प्लस स्किप ओपनिंग करली ब्रैकेट, पुश कर दिए, फिर आया ओपनिंग नॉर्मल ब्रैकेट, पुश कर दिए, सी स्किप प्लस स्किप डी स्किप क्लोजिंग नॉर्मल ब्रैकेट, बिल्कुल जी हमारे इस पे पीक पर ओपनिंग नॉर्मल ब्रैकेट है, पॉप कर दिए, स्टार स्किप ओपनिंग नॉर्मल ब्रैकेट, पुश कर दिए, ई स्किप स्लैश स्किप एफ स्किप क्लोजिंग नॉर्मल ब्रैकेट, और पीक पर हमने देखे ओपनिंग नॉर्मल ब्रैकेट है इसको पॉप कर दिए। अब हमें आया क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आया तो हमने पीक पर देखे तो हमें ओपनिंग करली ब्रैकेट मिला, तो हमने इसे पॉप नहीं करे और यहाँ पर क्या रिटर्न कर दिए, फॉल्स। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग इसका जो ब्रैकेट होना था वो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होना था, जो कि नहीं था। तो इस तरीके से हमारा एल्गोरिदम वर्क करेगा। तो चलिए मूव करते हैं कोड पर। तो सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं, स्कैनर scn इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ठीक है जी। फिर स्ट्रिंग str इज इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट लाइन, ये हमने ले लिए इनपुट। एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक हमारा बनेगा कैरेक्टर का, st इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ये हमारा बन गया स्टैक। अब क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन str डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब अगर इफ यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैर ch इज इक्वल टू str डॉट कैर एट i, ठीक है। अगर यहाँ पर इफ ch इज डबल इक्वल टू या तो ओपनिंग ब्रैकेट है या फिर ch डबल इक्वल टू करली ओपनिंग ब्रैकेट है या फिर ch डबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे st डॉट पुश ch, ठीक है जी। नहीं तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, एल्स इफ अगर ch इज डबल इक्वल टू क्लोजिंग नॉर्मल ब्रैकेट है तो कुछ करेंगे, एल्स इफ ch इज डबल इक्वल टू करली नॉर्मल ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट क्लोजिंग है तब कुछ करेंगे, या फिर एल्स इफ अगर हमारा कैरेक्टर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है तब हम कुछ करेंगे। और यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, लेंथ फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये नॉर्मल क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या इफ़ st डॉट साइज अगर 0 है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फॉल्स और रिटर्न कर देंगे। नहीं तो एल्स इफ अगर st डॉट पीक पर, अगर पीक पर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, सेम फॉल्स प्रिंट करेंगे और रिटर्न कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, st डॉट पॉप कर देंगे। और इनफैक्ट ये सारी चीज़ें ना मैं तीनों में करने वाला हूँ, तो मैं इसका ना एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और वो फंक्शन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज़ बैलेंस्ड, और यहाँ पर हम ले लेंगे स्टैक लेना पड़ेगा हमें इनपुट में, कैरेक्टर st कॉमा हमारा जो इनपुट रहेगा तो क्या रहेगा, कैरेक्टर, और ये रहेगा करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे, यहाँ पर सिस्टम फॉल्स नहीं करेंगे प्रिंट, यहाँ पर हम रिटर्न फॉल्स करेंगे, ठीक है जी।
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉप करके रिटर्न ट्रू कर देंगे। और यहाँ पर ना जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है उसको हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हम इस फंक्शन को रीयूज़ कर लेंगे सारी जगह पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे बूलियन वेल इज़ इक्वल टू इज़ बैलेंस्ड, और उसमें हम एस टी और हमारा जो करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है उसे हम पास करेंगे। अब देखिएगा, अगर वेल मिलती है मुझे, मतलब कि ट्रू मिलता है, या यूँ कह लूँ कि अगर वेल फॉल्स मिलता है मुझे, तब मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फॉल्स और रिटर्न कर दूँगा। सेम यही चीज़ हम सारे उसमें रीयूज़ करने वाले हैं। कंडीशन बस यहाँ पर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है वो चेंज हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी होगा। ठीक है जी। अब एट द एंड हमें क्या देखना था, एट द एंड हमने देखे थे कि अगर हमारा स्टैक का जो साइज़ है, अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब कि जितने ओपनिंग ब्रैकेट थे उतने क्लोजिंग ब्रैकेट थे और सही ऑर्डर में थे। बट अगर हमारी स्टैक में कहीं कुछ बच गया, इसका मतलब कि हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स कम रहे, या फिर यूँ कह लो कि क्लोजिंग ब्रैकेट्स कम रहे, तभी ये यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट्स रह गए। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ एस टी डॉट साइज इज इक्वल टू 0, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रू। एल्स फॉल्स प्रिंट कर देंगे। अब हमने कहीं मिस्टेक करे हैं, यहाँ मिस्टेक करे हैं, यहाँ मिस्टेक करे हैं और यहाँ मिस्टेक करे हैं, और कहाँ मिस्टेक हुई है भाई, और यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है जी। सो ये हमारा प्रोग्राम बन गया, क्लियर जावा सी जावा। अब देखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस करली ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अब हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसका आउटपुट आना चाहिए ट्रू। हाँ जी, बिल्कुल सही है। दूसरा एक फॉल्सी एक्सप्रेशन ले लेते हैं, दो नॉर्मल ब्रैकेट ले लेते हैं ए प्लस बी, बिल्कुल फॉल्स आया इसका आंसर। अब हम लेते हैं एक इस तरीके से, इसका भी फॉल्स आया। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल इसका आंसर ट्रू आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बारी अगर आप चाहो तो मैं इसका ड्राई रन करा देता हूँ। ड्राई रन कराने के लिए कोड तो खैर बहुत बड़ा है, बट एनीवेज इसे इरेज करते हैं और इसे रख लेते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर। हम एक छोटे से एक्सप्रेशन के लिए इसे गो थ्रू करेंगे ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इस प्रोग्राम की। और हमारा जो ये वाली चीज़ें, इसे भी हमें रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। ठीक है, अब मैं एक बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन लेता हूँ, डबल ब्रैकेट ए प्लस बी। इस एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं। तो हमारा स्टैक बन गया और अब हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कैर निकाले। कैर क्या आया हमारा, ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट आया तो हमें क्या करना है, पुश करना है एंड नथिंग एल्स। तो ये वाला ब्लॉक तो नहीं चला, तो हमने ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दी। अगेन फिर से गए, कैर पे क्या आया, ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमने वापस से पुश कर दिए। ए को इग्नोर करें, प्लस को इग्नोर करें, बी को इग्नोर करें। अब आया हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो ये वाला पार्ट तो हमारा नहीं चला। अब आया हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये वाला पार्ट नहीं चला। ये वाला एल्स इफ़ वाला कंडीशन चलेगी। अब ये वाली एल्स इफ कंडीशन में देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर हमने इस बैलेंस्ड में स्टैक पास करे हैं, और जो हमारा करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट होना था, तो हमने ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट हमें इस फंक्शन में पास करे।
इस फंक्शन में आ गया भाई, और करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ये वाला आ गया। अब हमने देखी क्या स्टैक का साइज़ 0 है, नहीं, तो ये वाला लूप नहीं चला। उसके बाद हमने देखी क्या उसके पीक पर करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, स्टैक के पीक पर करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, और ये हमारा करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट, हाँ जी बिल्कुल है। तो हमने इसे पॉप कर दिए, और पॉप करने के बाद ये लूप चला, तो हमने यहाँ पर सॉरी ये वाला वो नहीं चलेगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हमने पॉप करे और रिटर्न ट्रू कर दिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये फॉल्स नहीं हुआ, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चला, और वापस से अब मूव करे हमने, तो अब हमारे पास और कोई कैरेक्टर तो है नहीं, तो ये वाला फॉर लूप हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेट हुआ, प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लास्ट में हमने ये वाली कंडीशन लिखे थे कि स्टैक का साइज़ 0 है, नहीं, स्टैक में अभी भी एक ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है, स्टैक का साइज़ 0 नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चला, और हमने रिटर्न क्या करे, प्रिंट क्या करे, फॉल्स। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम वर्क करा इस छोटे से एग्जांपल के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक दूसरे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, a+b, इसके लिए ना आप एक बार ड्राई रन करके देखिएगा, तो आपको इस प्रोग्राम की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम और प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो थैंक यू।